हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीडीसी मैथ्स हायर एजुकेशन। मु स्मृति आपको स्वागत कर न्यू वीडियो रे। तो आम पूर्व 3टा क्लास रे सेक्शन आई रो इंग्लिश रीजनिंग एवं जनरल अवेयरनेस डिस्कसन करते एवं आज क्लास रे आम टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कसन करवा। आम जाचे ये 4टा टॉपिक रु 10 10 10 10 होगी आम 40 मार्कर सेक्शन आई रे क्वेश्चन गुड़िक आसूँ। तो से आम प्रिवियसली अलग 3टा टॉपिक रे डिस्कसन करचे, आज टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कसन करवा। तो देख टीचिंग एप्टीट्यूड गोटे एभली सब्जेक्ट जोटा कि तुम बीडी थ्रू स्टार्टिंग होगी टिल तुम चाकरी कला पर्यंत से पढ़ो। सबू एग्जाम रे मैक्सिमम टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी ये जिनसर आसो एवं तापर तुम टीचिंग एप्टीट्यूड यूज हो। कहीं यूज हो जिते तुम चाकरी पाइज चाकरी कलापर तुम पिला केमी पढ़ेब, तो से स्किलटा को लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड रे मैक्सिमम क्वेश्चन रहे। तुम फ्यूचर टीचर होगा जाऊच माने तुम ऑब्वियसली टीचिंग एप्टीट्यूड उपर टिके होल्ड रखा दरकार। ता छड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, कारण बीड रिगार्डिंग जहाँ सब क्लासेस एवं नोटिफिकेशन आसीज तुम यही चैनल पाइज। तो देख प्रथम क्वेश्चन कहला टीचिंग एप्टीट्यूड प्राइमरली रिफर्स टू, ऑप्शन में कहला नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, बी रे कहला एबिलिटी टू मैनेज क्लास, सी रे कहला नेचुरल एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली, डी रे कहला कम्युनिकेटिंग स्किल ओनली। तो से पचार जे टीचिंग एप्टीट्यूडटा प्राइमरली रेफर करे कहा उपरे। प्राइमरली माने हम प्राथमिकतः टीचिंग एप्टीट्यूडटा हम कहा उपरे रेफर करे। गोटला नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, आमर गोटे सब्जेक्ट उपरे नॉलेज रहिबा दरकार ना, एबिलिटी टू मैनेज क्लास ना गोटे सामर्थ्य रहिबा दरकार गोटे क्लास को मैनेज करि परिबार, ना किछिटा हमर नेचुरल सामर्थ्य रहिबा दरकार जोटा कि इफेक्टिवली टीच करिबा। तापरे कम्युनिकेशन स्किल ओनली ता माने कथोपकथन शैलीटार विकासटा। तो गोटे कथा कह, ये जो 1 नंबरटा कही टीचिंग एप्टीट्यूडटा प्राइमरली रेफर करे, तो आम देखो टीचिंग एप्टीट्यूड मैक्सिमम जो टीचिंग उपर फोकस कर पढ़ाइबा उपरे, ना कि ये नॉलेज गेन करवा कि गोटे जिन डेभलप करवा से जिन को फोकस करनी। टीचिंग एप्टीट्यूड माने गोटे टीचरटा केमिति तार पढ़ाटा को दे पारिबो एवं स्टूडेंट माने केमिति ग्रहण करेंगे से जिन को लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन गुड़े करवा। तो से कही नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नॉलेज उपर, तो यहाँ हेनी नॉलेज सब्जेक्ट उपर कहीं प्राइमरली फोकस कर। एबिलिटी टू मैनेज क्लास, क्लास गोटे सामर्थ्य आम आसीज मैनेज को क्लास को मैनेज कर यहाँ केमती हम। सी रे कहला नेचुरल एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली, माने गोटे शिखेबा केमिति इफेक्टिवली गोटे नेचुरल एबिलिटी आम पाखे गोटे पूर्व से सामर्थ्य रहिबा दरकार जहाँ फल कि आम इफेक्टिवली पढ़ाई पारिबा। तो सहीटा आम प्राइमरली फोकस करे। तो यार क्वेश्चन 1 ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहला द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज ए पंक्चुअलिटी, ना सब्जेक्ट नॉलेज, ना गुड कम्युनिकेशन, ना एम्पैथी। से कही गोटे क्वालिटीटा इंपोर्टेंट क्वालिटी गोटे गुड टीचर माने गोटे टीचरटा बेस्ट गोटे भल टीचर इंपोर्टेंट क्वालिटीटा कौन रहिबो। पंक्चुअलिटी से हम ना सब्जेक्ट नॉलेज रहा दरकार, ना गुड कम्युनिकेशन, ना एम्पैथी। एम्पैथी माने सहानुभूति। तो गोटे जिन देख पंक्चुअलिटी, देख पंक्चुअलिटी तो एते भी प्राइमरली फोकस करूना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी से पचार पंक्चुअलिटी तो समस्त दरकार, ये कौन अच्छे। तापर सब्जेक्ट नॉलेज, जेहेतु जड़े से टीचर होती तार तो सब्जेक्ट नॉलेज ऑलरेडी थी सब्जेक्ट उपर। तापर गुड कम्युनिकेशन यहाँ भी लगुनि, गोटे इंपोर्टेंट क्वालिटीटा टीचर गोटे गुड टीचर गुड कम्युनिकेशन मैटर करनी कहीं ना, जदि भी सी कम्युनिकेशन एत भी गुड करूनी ता बाद भी से पिला बुझे पार पढ़े भी पार। तापर एम्पैथी, एम्पैथी है सहानुभूति, यहाँ ही कवर करा ही ठीक लगुच। कहीं ठीक लगुच ना, देख सहानुभूति टीचर जदि रिउड टीचर जदि स्टूडेंट को कथा कथा गाड़ी करूथो बाड़ौथो ताले स्टूडेंटर मन लगे ना पाठ पढ़ाई, जहाँफल कि टीचर को गाड़ी कर तो टीचर पर्सनालीटी को यहाँ शोभा पाइब ना। तो से तार गोटे एम्पैथी रहा निहाती आवश्यक, टीचर गोटे सहानुभूति रहा आवश्यक पिला सहित। आम भविष्य टीचर हेले पिला सहित आम केमती गोटे भल कम्युनिकेशन हो पार, आम आम सब्जेक्ट नॉलेज को भल से प्रोवाइड कर आम पंक्चुअलिटी को मेंटेन करवा। कारण आम यदि पंक्चुअलिटी को मेंटेन करवा पिला माने आमको फॉलो करेंगे, फॉलो करके से पंक्चुअलिटी हेबे, से क्लास को शीघ्र आसी पहुँचे। तो से एम्पैथी ये 3टा कवर हो जाऊँगी, एम्पैथी भितर ये 3टा पलि आस। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहला लर्निंग इज द बेस्ट डिफाइंड एज ए मेमोराइजिंग फैक्ट, चेंजिंग इन बिहेवियर, रीडिंग बुक्स, डिरेला राइटिंग नोट्स। तो आम जाने कौन ना ये लर्निंग विषय लर्निंगटा कौन। तो आम जाने लर्निंग नॉर्मल डेफिनेशनटा कौन। लर्निंगटा कौन ना गोटे एक्वायर करिया न्यू नॉलेज नहले एक्जिस्टिंग नॉलेज को मॉडिफाई करवा। आम लर्निंग नॉर्मल डेफिनेशनटा जाने जदि तुम मन कर गोटे जिन जान तुम गोटे जिन जान नुआ जिन जान नुआ जगह को गल तुम से नुआ जिन गेन कल तो तुम लर्न कर शिखिल। किंतु जदि तुम गोटे जिन जान से भूल
ताको तुम करेक्ट करेक्ट तुम कौन कल ए नुआ जिन पाइल ताने तुम पाखे थिबा नॉलेजटा को मॉडिफाई करके नुआ पाइल नचेत तुम पाखे गोटे जिन नथिला तुम नुआ कि जानिल तो सेटा को आम लर्निंग बोली कहले से कहूँ ए लर्निंगटा कौन ना मेमोराइजिंग फैक्ट लर्निंगटा होउछला हमर फैक्ट को मेमोराइज करवा माने कौन ताको गोटे प्रकार मन पकाइबा फैक्ट को तापर चेंज इन बिहेवियर व्यवहार रे चेंज करवा रीडिंग बुक्स तापर राइटिंग नोट्स देख ऑप्शन सी आउ डी टी देख रीडिंग बुक्स राइटिंग नोट्स कौन लर्निंगटा आम खाली बही पढ़ले पाइबा कौन लर्निंगटा राइट नोट्स केवल नोट को लिखले पाइबा सेमिति नहीं ना खाली बही पढ़ा लिखा ता द्वारा लर्निंग मिलेनी गोटे छुआ गोटे छोट पिला जिते लिखि जानी कही जानी सी भी तो धीरे धीरे शिखुची ना कौन से बही पढ़ी शिखला कि ना से लिखिकी शिखला से लर्न कला केमती ता चारिपट सोसाइटी के देखिला ता फल से लर्न कला शिखला मेमोराइजिंग फैक्ट गोटे फैक्ट को मन पकेबा गोटे छोट पिला को मन पकई पार कि तार कौन से स्किल डेभलप होता किंतु तार चेंज इन बिहेवियर व्यवहार चेंज रू से शिखो तो ऑप्शन बी रे कहला चेंज इन बिहेवियर एवं व्यवहार चेंज रू ही जड़े शिखिपर केमी शिखिपर जदि जड़े जानूची यहाँ भूल ताको से भूल को ठीक करने जो पदक्षेप नाला से लर्न कला से जिनटा शिखिला तो से क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी आमर करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 4 कहला व्हिच मेथड इज लर्नर सेंटर्ड से कह कौ मेथडटा आम लर्नर सेंटर्ड माने जी पढ़े स्टूडेंट सेंटर्ड बा लर्नर सेंटर्ड स्टूडेंट उपर को फोकस करे कौ मेथडटा गोटे लेक्चर मेथड डिस्कशन मेथड डिक्टेशन मेथड तापर एक्सप्लेनेशन मेथड तो गोटे जिन देख कौटा भितर आम पचार लर्नर सेंटर्ड तो कौन हो आंसर ना देख डिस्कशन मेथड कहीं डिस्कशन मेथड हो देख लेक्चर मेथड रे गोटे टीचर आसला पढ़ाई दी गला कौन मैटर कला कि लर्नरटा भलसे बुझीपार बोली टीचर तो पढ़ाई दी गले किंतु कौन स्टूडेंट को गेन करने स्टूडेंट नॉलेज पाइबा कौन ताको भलसे बुझा पड़ो ताकू कौन निजक निजे गोटे भलसे एनालाइज करा पड़ो तो से सी कर जिते से स्टूडेंट मान सहित डिस्कसन कर कलिग मान सहित फ्रेंड मान सहित डिस्कसन कर जाकि कौन हो लर्नर सेंटर्ड हो मेथडटा तापर जाकि न्यू नॉलेजटा पाइब जहाँफल कि कौन हो डिस्कसन मेथडटा आम लर्नर सेंटर्ड हो तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी आमर करेक्ट देख क्वेश्चन नंबर 5 कहला द मेन एम ऑफ टीचिंग इज गोटे टीचिंग मेन एमटा कौन कंप्लीटिंग सिलेबस को कंप्लीट करवा तो आम जानी यहाँ भूल जाऊँगी पासिंग एग्जाम को पास करवा कौन जड़े शिखब केवल एग्जाम को पास करने कि ये भूल होपर फैसिलिटिंग लर्निंग तापर डी रे कहला गिविंग होमवर्क तो आम देखिपुचे ए बी सी टाक टिके माने कौन भूल रोचे सीटा ही ठीक लगे फैसिलिटिंग लर्निंग गोटे मेन एम ऑफ टीचिंग आम टीचिंग मेन एमटा कौन जो शिखब जड़े जी से फैसिलिटिंग लर्निंग करिवो माने गोटे बहुत बड़ फैसिलिटी पाइपर शिक्षाटा ये देवा दरकार जे जहाँद्वारा कि स्टूडेंट भल से शिखिपर बुझीपर आनालाइज कर से कौन से टीचिंगटा आम इफेक्टिव है बोली जापर तार तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी आमर करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 6 कहला इभालुएसन हेल्प्स इन जो इभालुएसनटा मूल्यांकनटा हेल्प करे कौन ना पनिशिंग स्टूडेंट बीरेला मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स सी रे गिविंग ग्रेड्स ओनली डी रे इग्नोरिंग वीक स्टूडेंट्स तो देख ऑप्शन डीटा तो ऑब्वियसली भूल जाऊँगी जे वीक अच्छी आम इग्नोर करवा ये तो भूल हो ना ये तो टीचर तो गुड क्वालिटी गलानी इभालुएसनटा कौन हेल्प कर इभालुएसन आम ये हेल्प कर कौन देखी दियो मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स आम जो लर्निंग आउटकमटा अच्छी ताको मेजर करवा गोटे पिला केमिति तार आउटकमटा दे पारुछि इभालुएसन माने कौन से केमिति तार आउटकमटा कौन आसूची से इभालुएसन आमको हेल्प करिवो इभालुएसन मूल्यांकन आमको साहाय्य करिवो गोटे आउटकम उपरे तार कौन से दे पारुछि हमको से जिनसटा हम इभालुएसन देखिबा पेपर देखले तार क्वेश्चन पेपर रे एग्जामिनेशन पेपर रे आम देखले से 60% रखिछि तापर वीक रे आम देखले ता पेपर रे से रखिछि 80% ता माने कौन तार इंप्रूव हेछि ता माने एटी कौन हेछि टीचिंगटा ये जो इभालुएसनटा ये इभालुएसन कौन गला आम तार देखले क्रेडिट देखले तार मार्कटा देखिले मार्कटा तार 60 थिला एबे 80 हेछि तार इभालुएसन इंप्रूव हेछि तार तो यहाँ कौन आउटकम आसला तो ये इभालुएसन आमको हेल्प कला तो क्वेश्चन नंबर 7 कहला ए गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट इज ए स्ट्रिक्ट बी रे कहला फियरफुल सी रे कहला सपोर्टिव डी कहला साइलेंट देख गोटे गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट गोटे आमर क्लासरूम परिवेशटा गोटे क्लासरूम परिवेशटा कौन रहा दरकार स्ट्रिक्ट रहा दरकार फियरफुल माने भय रहा दरकार सपोर्टिव रहा दरकार ना साइलेंट तुम यहाँ बुझीपार ऑप्शन सी सपोर्टिव कारण स्ट्रिक्ट जब टीचर स्ट्रिक्ट स्टूडेंट मैंने कौन है ऑब्वियसली किसी करें ना क्लास रे माने जमीती कि केवल पाठ पढ़ा जा नचेत स्ट्रिक्ट रही टीचर पिला छाड़देले सी कौन करेंगे ऑब्वियसली दुष्टामी करेंगे
तापर फियरफुल क्लासटा पिला डरी डरी रही किसी बुझीपारे कारण कौन से क्वेश्चन तार डाउट आसला मैंने से टीचर को पचारि पारिबनी तो से फियरफुल रहा। तापर साइलेंट यदि स्टूडेंट को गोटे क्वेश्चन आसुनी टीचर बुझेला पर से साइलेंट रोचे ताले कौन है ये क्लासरूम रे ऑब्वियसली कौन गुड गुड क्लासरूम नुह यहाँ कहीं साइलेंट रही से किसी बुझीपारानी से जिनटा से पास आउट करदेला। तो यार आंसर जो कौन ना सपोर्टिव टीचर जब सपोर्टिव रोचे स्टूडेंट मान सहित और स्टूडेंट मान टीचर मान सहित सपोर्टिव रोचे परस्पर कोलाबोरेटिव होगी कम कर कौन ना से क्लासरूमटा इफेक्टिवली चलो। तापर क्वेश्चन नंबर 8 कहला व्हिच स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टाट फॉर टीचिंग टीचिंग पाई कौ स्किलटा मोस्ट इम्पोर्टाट राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग ड्राइंग। तो यहाँ समस्त जापर कौटा मोस्ट इम्पोर्टाट ना लिसनिंग कहीं लिसनिंग देख राइटिंगटा कौन मोस्ट इम्पोर्टाट हम कि राइटिंगटा टीचिंग रे कौन मोस्ट इम्पोर्टाट रईटिंगटा नॉर्मली स्टूडेंटर काम स्टूडेंट लिख टीचर जहाँ प्रोवाइड कर स्टूडेंट से लिख किंतु ये कौन टीचर किसी है कि टीचिंग रे किसी प्रभाव पड़ा कि शिक्षण में किसी प्रभाव पड़ा ना तो से रईटिंगटा ये है। तापर स्पीकिंग टीचर जब कहीदे तो मैंने मोस्ट इम्पोर्टाट होगा टीचिंग जब स्टूडेंट न ग्रिप कर पारा तो स्टूडेंट भलसे न ग्रहण कर पारा तो आम कहींपर कि स्पीकिंगटा ये बेस्ट रही। तापर लिसनिंग स्टूडेंट जब भलसे शुणुची तुम कहींपर कौन से काली काली से क्वेश्चन गुड़िक हूँ समाधान कर जिते भास्ट प्रोब्लेम आसला भी सी सल्व करदेव किंतु तुम जो देखुच तापर कि तुम जो देखुच राइटिंग और स्पीकिंग ए केस तो केवल इफेक्टिव टीचिंग हो पारूनी। तापर ड्रॉइंग ड्रॉइंगटा तो एक्सेप्शनल आंसरटा ड्रॉइंग खाली कले कौन गोटे टीचिंगटा इफेक्टिव हो पार तो से क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सीटा आम करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 9 कहला मोटिवेशन इन लर्निंग गोटे लर्निंग रे मोटिवेशनटा कौन से कहला ए डिक्रीज इंटरेस्ट इनक्रीज इंटरेस्ट हैज नो इफेक्ट कन्फ्यूज स्टूडेंट। तो मोटिवेशन तुम जानी आम गोटे स्टडी रे मोटिवेशन कहीं चाहूचे आमर इंटरेस्टा को बढ़ाई इनक्रीज करने यदि आम जिते डिप्रेशन को पलि आसे कि आम मनकर भावी दौचे जे एग्जाम केवे बाहर कि एग्जाम मोर केमी केमी हम ये टाइप धारणा आसूसी तो आम डिमोटिवेट हो जाऊे बहुत पिला माने एते कंपटीशन करुँच बहुत पछे रही जाइए तो ये जिनटा आम कौन कौन डिमोटिवेट करोची तो ताकू जो मोटिवेट हेबी तो मोटिवेट कौन करा पड़ो मोटिवेट करने मत ऑब्वियसली कौन इंटरेस्ट को इनक्रीज करा पड़ो। तो लर्निंग रे मोटिवेशन कौन है आम इंटरेस्ट को इनक्रीज करवा जहाँ इच्छा अच्छी इनक्रीज करदे तो आम कहीदा कौन ना मोटिवेशनटा तार नॉर्मल डेफिनेशनटा लर्निंग रे। तापर क्वेश्चन नंबर 10 देख क्वेश्चन नंबर 10 कहला टीचिंग एड्स आर यूज्ड टू टीचिंग जो एड गुड़िक यूज कराए कौन पाई ना डेकोरेट क्लासरूम इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग वेस्ट टाइम ना रिप्लेस टीचर से कहे टीचिंग एड गोटे शिक्षक एड माने कौन देख एड माने औषध टाइप गोटे टीचिंग एड शिक्षाटा टीचर दौची से कौन 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 व्यवहार दरकार टीचिंग एटा मझे जदि किसी टीचर दौची एडटा ताले कौन व्यवहार दरकार डेकोरेट क्लासरूम कौन क्लासरूम को सजाइवा व्यवहार करा दरकार ना इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग बुझाई सजा दरकार ना वेस्ट टाइम वेस्ट करा दरकार ना रिप्लेस टीचर जब टीचर ये ज्ञान दौर टीचर को आम बाहर करके आउ गोटे टीचर को आनी दरकार। तो यार जापर आंसरटा कौन हो ना इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव केते बेले हम जिते कि टीचिंग एडटा गोटे टीचर भलसे दे पार ताले आमर अंडरस्टैंडिंगटा इम्प्रूव हम बुझा शैलीटा आमर उन्नति कर। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस ऑन गोटे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनटा कौन उपर फोकस करे टीचर उपर स्टूडेंट उपर प्रिंसिपल उपर पेरेंट उपर जापर तो चाइल्ड सेंटर्ड माने कौन पिला उपर पिला को सेंटर करुच्ची पिला को केन्द्रबिंदु नहीं कि बर्तमान पाठ पढ़ा जीवो आम धरले पिला केमिति बुझिबो ताकू नहीं कि आम फोकस रहिबो जेतेले सेटा कहा पर निर्भर करुच्ची सेटा ऑब्वियसली गोटे स्टूडेंट उपर निर्भर करुच्ची स्टूडेंट सेंटरटा टीचर सेंटर्ड होते टीचर उपर होता तो से 11 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तापर ऑप्शन 12 कहला फीडबैक इन टीचिंग ए डिस्करेज स्टूडेंट इम्प्रूव लर्निंग अननेसेसरी ना क्रिएट्स कन्फ्यूजन से कहला फीडबैक इन टीचिंग जिते जड़े टीचिंग पढ़ाऊँगी तार फीडबैकटा कौन हवा दरकार तो फीडबैकटा कौन ना ए डिस्करेज स्टूडेंट गोटे स्टूडेंट को डिस्करेज कर ना इम्प्रूव लर्निंग को इम्प्रूव कर ना इज नेसेसरी ना क्लास क्रिएट्स कर कन्फ्यूजन। तो गोटे जिन देख सी कही कौन फीडबैक इन टीचिंग माने शिक्षण रे आमर फीडबैकटा कौन रहे आम जो देखुचे गोटे फ्लिपकार्ट गोटे जिन ऑर्डर कलापर सी आम फीडबैक मागुचे फीडबैक माने कौन आम कौन 5 स्टार दौचे केतले 4 स्टार दौचे कि कमेंट दे दौचे ये टाइप गोटे फीडबैक दौचे। तो सेमती आम फीडबैक कहीं दौचे फीडबैक ये दौचे सी मोटिवेट होगी सी कौन कर ना से प्रडक्टा को आहरी से कम करके केमती भलसे उन्नति करके आहरी डिजाइन से दबा आमको
जदि आम फ्लिपकार्ट रू गोटे मनकर भाभी नियो गोटे मोबाइल ऑर्डर कले तो जो फीडबैक रे गुड बोली कहूचे तो से देखिए फ्लिपकार्ट रे गोटे आल्गोरिदम अच्छी फ्लिपकार्ट आल्गोरिदम कौन कला ना से प्रडक्टा को से भाविला जे बेस्ट अच्छी बेस्ट लोक मान फीडबैक भल आसी माने से प्रडक्टा बेस्ट अच्छी एवं बेस्ट अच्छी माने से प्रडक्टा को आहुरी दियो लोक पाखे आहुरी पहुँचाओ से जदि फीडबैक रे से मोबाइल स्टॉकटा 15टा थिला एबे 20टा हेगला 30टा हेगला तो आम फीडबैक नवा निहाती जरूरी तो से यार देखिए यार आंसर हो ना इम्प्रूविंग लर्निंगटा आम इम्प्रूव करिया फीडबैकटा आम कौन करें इम्प्रूव करा गोटे जिनटा तापर 13 गला करिकुलम इज ए कौन सिलेबस ओनली बी रहा टेक्स्ट बुक सी रहा टोटाल लर्निंग एक्सपीरियंस डी गला एग्जाम तो करिकुलमटा कौन ये जापर सिलेबस केवल करिकुलम तो सिलेबस नुह करिकुलम आम ओभरअल देखुचे टेक्स्ट बुक तो केवे नुह एग्जाम भी केवे नुह टोटाल लर्निंग एक्सपीरियंस जहाँ आम एक्सपीरियंसटा लर्निंग शिक्षण से आम कौन हो करिकुलम तापर 14 क्वेश्चन नंबर 14 गला इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन अर्थ कौन ए टीचिंग ओनली ब्राइट स्टूडेंट टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर इग्नोरिंग डिजेबल स्टूडेंट सेपरेट टीचिंग तो देखिए 14 नंबर सी आउ डी की देख 14 नंबर सी डी कही आमर इग्नोरिंग डिजेबल स्टूडेंट गोटे डिजेबल स्टूडेंट को एम इग्नोर करदे ताले कौन ये इनक्लूसिव एजुकेशन अर्थ है इनक्लूसिव एजुकेशन माने कौन आम से डिजेबल स्टूडेंट मान ही किसी इम्प्रूव करें ही आम गोटे क्लास करवा कि केमी टीचिंग करवा से जिन निर्भर करे तो ये कहे इग्नोर करदे डिजेबल स्टूडेंट मानक ताले केमी इनक्लूसिव एजुकेशनटा आम इम्प्रूव करें सेपरेट टीचिंग कर माने टीचिंग को सेपरेट करदे ये तो भूल गला ऑब्वियसली तापर टीचिंग ओनली ब्राइट स्टूडेंट तो केवल आमर जो मैंने भल पढ़ती से पढ़ेगा जो मैंने खराब पढ़ती ताको भलसे बुझेबानी तो ये भूल जापर ऑप्शन बी गला टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर आम कौन करिया ना सबू तक स्टूडेंट को एकाठी पढ़ेगा ये आमर गुड आंसर हो इनक्लूसिव एजुकेशन अर्थ में तापर 15 नंबर क्वेश्चन देख 15 नंबर क्वेश्चन कहला इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर गोटे इफेक्टिव टीचिंगटा आमर कौन आवश्यक करे प्लानिंग नो प्रिपरेशन ओनली लेक्चर ना स्ट्रिक्टनेस देख इफेक्टिव टीचिंग रिक्वेस्टा इफेक्टिव माने कौन जोटा आमर प्रभावशील टीचिंगटा शिक्षणटा आमर कौन होची ना कौन ऊपर आवश्यक करे रिक्वायर करे प्लानिंग नो प्रिपरेशन ओनली लेक्चर स्ट्रिक्टनेस आम देखिपे नो प्रिपरेशन जब जब प्रिपरेशन करके जाऊनी ताले केबे भी इफेक्टिव टीचिंग से दे पारिबो नाही गोटे टीचर पढ़ेबो माने से स्टार्टिंग से प्रिपेयर होकर आसिक पड़ो प्रिपेयर हेले तो सी भल से पढ़े पारिबो तापर ओनली लेक्चर केवल यदि पढ़ेबो प्रिपेयर हो बा न हो खाली देसी पढ़े दी गला ताले कोन एटा टीचिंगटा हमर रिक्वायर इफेक्टिव हे गला कि सेठी केवल आम पढ़े दी जिबा आम किसी गोटे बुझेबा तापर ताकू टिके नाकू एलाबोरेट करबा तापर आम ग्राफिकल रे देखेबा तो ए जिनसटे देखैले टीचरटा कोन हबो टी इफेक्टिव हे पर टीचिंगटा तापर स्ट्रिक्टनेस जदि टीचर स्ट्रिक्ट रहइबो ताले ऑब्वियसली टीचिंगटा इफेक्टिव हबो नाही तो एटा कोन प्लानिंग तो 15 नंबर आम देखुचे ए यदि प्लानिंगटा ठीक अच्छी मुझे ये पढ़ेबी ये पढ़ी जीवी ये रिप्रेजेंटेशन करेबी तापर ये आमर इनपुट टूल गुड़ा यूज करी ताहले जाकि टीचिंगटा आम इफेक्टिव हो पार तापर रेनफोर्समेंट मीन्स देख रेनफोर्समेंटर अर्थ कौन ए पनिशमेंट बी रे गला एनकरेजमेंट सी रे गला इग्नोरिंग डी रे गला क्रिटिसाइजिंग रेनफोर्समेंटा देख रेनफोर्समेंट कौन चला इग्नोर करवा क्रिटिसाइज कर ये नुहे कारण रेनफोर्समेंटा आम पॉजिटिव वर्डटा पॉजिटिवली यूज कराए जमीक इम्प्रूव करा रेनफोर्समेंटा नॉर्मली आम व्यवहार करूँ इम्प्रूव करने तो से इग्नोर करवा क्रिटिसाइज करवा पनिशमेंट दवा यहाँ भूल जाऊँ रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट पॉजिटिव भल वर्डटा ये कि भल आम नेगेटिव केस नहीं तो रेनफोर्समेंटा आम एनकरेजमेंट यहाँ ठीक हो एनकरेज करूँ रेनफोर्समेंटा आम नॉर्मली इम्प्रूव केस लगे तो से एनकरेज करूँ तापर देख क्वेश्चन नंबर 17 ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डील्स विथ कहला आम ब्लूम्स टैक्सोनॉमीटा क्या सहित डील करे ए टीचिंग मेथड ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव ना डिसिप्लिन ना अटेंडेंस तो गोटे ब्लूम्स टैक्सोनॉमीटा क्या ऊपर डील करे देख टीचिंग मेथड देख ब्लूम टैक्सोनॉमीटा टीचिंग मेथड पर डील करे नहीं डिसिप्लिन पर डील करे नहीं अटेंडेंस पर डील करे नहीं यहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिवटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमीटा आम कौन ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव गोटे शिखेबार आम कौन गोटे शिखिबार ऑब्जेक्टिवटा गोटे शिखिबार ऑब्जेक्टिव उपर आम ब्लूम्स टैक्सोनॉमीटा डील करे तापर क्वेश्चन नंबर 8 कहला व्हिच इज नॉट ए टीचिंग मेथड या भर कौटा टीचिंग मेथड नुहे लेक्चर डिस्कसन पनिशमेंट डेमोन्स्ट्रेशन सी कहे चार्टा भर कौटा आमर टीचिंग मेथड नुहे तो कौटा हेनी पनिशमेंट यहाँ ऑब्वियसली आम देखिले जानीपारे लेक्चरटा देख ऑप्शन ए लेक्चरटा ऑब्वियसली टीचिंग मेथड टीचर आस पढ़ेब तब डिस्कसन टीचर स्टूडेंट मान सहित डिस्कसन कला स्टूडेंट मैंने परस्पर डिस्कसन कले स्टूडेंट मैंने टीचर मान सहित डिस्कसन कले डिस्कसन मेथड टीचिंग मेथड हो डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे गोटे टीचरटा स्टूडेंट मानक डेमोन्स्ट्रेट करमी इम्प्रूवमेंट होना केमी पढ़ुं तो बहुत जिन डेमोन्स्ट्रेट कर तो से
क्वेश्चन नंबर 18 आम देखुचे पनिशमेंटा के टीचिंग मेथड नुहे जदि गोटे टीचर पनिशमेंट देवार तार फोकस रही से केवे भी तार पढ़ाटा को इम्प्रूव कर तार शिखेवा शैलीटा को भी इम्प्रूव कर तार मुंडे केवल रौन ना मुझे पढ़ेबी पाठ आदाय करी बाड़े पिला जमी बुझे पनिशमेंट देवे टी भूल कला मैंने सागे सागे पनिशमेंट देदेबा बुझेबा बदल केवल पनिशमेंट देवा जहाँफल कि टीचिंगटा इफेक्टिव हो पार ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी टा आमर करेक्ट आंसर हो पनिशमेंट। तापर कहला रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन गोटे आधुनिक शिक्षा रे जो टीचर रोल कौन रहा दरकार कंट्रोलर फैसिलेटर डिक्टेटर ना ऑब्जर्वर ओनली। तो ये जापर तो यहाँ गोटे डायरेक्टली आम गोटे रेजल क्वेश्चन थाए कौन रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन इज टीचर एज ए फैसिलेटर टीचर गोटे फैसिलेटर से फैसिलेट कर टीचिंगटा कंट्रोलर टीचर यदि कंट्रोल कर स्टूडेंट मानू तो ऑब्वियसली स्टूडेंट मैंने बुझीपारे किसी। तापर डिक्टेटर टीचर जब कह मुझी सब किसी मुझी जहाँ करेबी तुम से कर मुझी तुम सब माने आदि अंत तो ऑब्वियसली ये तो भूल हो ना। तब टीचर केवल ऑब्जर्व कर टीचर पढ़े देला ये स्टूडेंट मैंने जहाँ करूँ टीचर खाली देखु था किसी कौन लाभ अच्छी टीचर जब टी गाइड न कर लाभ किसी रही टीचर ये फैसिलेटर रहा। फॉर्मेटिव आसेसमेंट इज ए रे फाइनल एग्जाम बी रे कंटिन्यूअस आसेसमेंट सी रे एनुअल एग्जाम डी रे एंट्रांस टेस्ट मतलब कह फॉर्मेटिव आसेसमेंट। तो फॉर्मेटिव आसेसमेंटा कौटी यूज कराए फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक आम ये टाइप सब आसेसमेंट पढ़े। तो नॉर्मली फॉर्मेटिव और समेटिव आसेसमेंटा आम बहुत यूज कराए। फॉर्मेटिव आसेसमेंटा जितेबाला टीचर कम्प्लीटली क्लास रे आमर यूनिट टेस्ट कराए कि किसी ना किसी टेस्ट करके पिलामानकर स्टडीटा को इम्प्रूव कराए ताला आम फॉर्मेटिव आसेसमेंट यूज करूँ। तापर समेटिव आसेसमेंट क्या कहूँ तो समेटिव आसेसमेंटा जिते टीचर गोटे ओभरऑल एग्जाम कराए नचेत आम स्कूल जो ओभरऑल एग्जामिनेशन हुए जमीक वार्षिक षाण्मासिक गोटे कम्प्लीटली गोटे बड़ धरण गोटे ऑर्गेनाइजिंग आम एग्जामटी हुए ताको आम समेटिव एग्जामिनेशन कहूँ समेटिव आसेसमेंट कहूँ। तो ये फॉर्मेटिव आसेसमेंटा कौन कही ना फाइनल एग्जाम की आम देखिए यहाँ समेटिवटा तापर कंटिन्यूअस आसेसमेंट की हाँ निश्चय कंटिन्यूअस आसेसमेंट तार मैंने कौन ओभरऑली क्लास रे जो छोट मोट परीक्षा हो जाऊँगी से गोटे तो कंटिन्यूअस आसेसमेंट ना कंटिन्यूअस पूरा निरंतर भाव में चलला। तापर एनुअल एग्जामटा आम समेटिव रे पड़ो। तापर एंट्रांस टेस्ट तो नुहे आमर फॉर्मेटिव आसेसमेंट हूँ कौन ना कंटिन्यूअस आसेसमेंट। तो बर्तमान ये आज 20टा क्वेश्चन आशा करी समस्त भलसे बुझीपार एवं ए रिगार्डिंग किसी जमी समस्त डाउट न जदि किसी डाउट रोचे तो मत कमेंट सेक्शन जनाओ एवं टेलीग्राम ग्रुप में मत जॉइन कर जाओ बीड एग्जाम दौच मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन कर जाओ से जॉइन करके मत क्वेश्चन पचार नचेत मु तुमको से ग्रुप रे कौन ना किसी डाउट रुझे तुमको से ग्रुप रे नोटिफिकेशन सेंड करदेवी क्लास लिंक सेंड करदेवी जहाँफल कि तुम इजिली कर। तो जॉइन कर जाओ जब लाइव क्लास शीघ्र करवा लाइव क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो से सब्सक्राइब करके चैनल को जॉइन कर जॉइन कले आम लाइव क्लास करवा। तो आशा करी आज वीडियो समस्त बुझीपार देखा नेक्स्ट वीडियो आसुचे धन्यवाद।